पिट्टा जो लिखड़ तुम्हारी ना पता चलना चाहिए माँ बाप की इज्जत क्या है और दुनिया में जो धी बैठी है इनकी इज्जत क्या है। एक बार लफंगी उसका क्या नाम है, अपूर्व मुखर्जी के नाम है, मेरा नाम भी ध्यान नहीं उसका, अपूर्वा। वह धी चुदावने की मेरे मुँह तक गाड़ी लिखड़ा भुंजी वह भी बैठ के खीखी दांत पाटी। उसे इज्जत की लड़की की इज्जत क्या हुआ। हमारे देश में लड़कियों को माता मानना जा, ठीक, उसे बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है। लफंगा पढ़ाई करना अपने घर में खोल लो, अपने घर में चला लो, नहीं धंधा पानी। पहली बात जोन सी ये माँ बापों के बारे में इतना शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उसे सुन रहे, उनसे ठड़ा निकम्मा तो धरती में कोई भी नहीं है। बालक बच्चे हैं दुनिया का फोन भी चलावे, तो तुम एक बात बताओ, जो फोन देखेंगे तो बिगड़ेंगे सुधरेंगे। उनका तो काम है नंगा नाच करना, नंगी जुबान करनी, तो वे कर क्यों रहे। गलती तो करवाने वालों की और करने वालों की भी है ना, तो भाई जनता की भी तो गलती है। जो देख खलग रहे लफंगी दुनिया भरी पड़ी मैडम, किसी को देख ले जो देश धर्म के लिए बोले, जो अपने मतलब धर्म की बात करेगा उसे कोई नहीं देखता। जोन सी लफंगी जोन सी ठुमके लगावे ना, नंगा नाच करे इंस्टाग्राम पे, इन्हें 70 आदमी फॉलो करेगा ना, मिलियन में फॉलोवर मिलेंगे। जोन सी नंगा नाच करती भी इंस्टाग्राम। रणवीर इलाहाबादिया, ये नाम आप इन दिनों टीवी पे, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे खूब चर्चे का विषय बना हुआ है। इसके कारण है जब वो इंडिया गॉट टैलेंट में गए, जो उन्होंने बयान दिया, जिस देश में हम रहते हैं वो भारत है और भारत में जो माँ बाप होते हैं उनको लोग पूजते हैं भगवान की तरह, और उन्हीं के माँ बाप पे या किसी के माँ बाप पे आप इस तरीके की अभद्र टिप्पणी जो रणवीर इलाहाबादिया ने किया, इसको लेकर वो चर्चा में है। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देती हूँ कि उन्होंने दरअसल इंडिया गॉट टैलेंट जो समय रायना का शो है उसमें आखिर उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि जब आपके माँ बाप जब बेडरूम में होते हैं, अकेले होते हैं, रोमांस हो रहा होता, तो क्या आप उनको देखते हैं। अब मैं उस एक शब्द का उपयोग नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे लिए भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर उन्होंने कहा है कि क्या जब वो रोमांस करते तो आप भी क्या उनको ज्वाइन करेंगे, अगर मैं आपको 2 करोड़ दूँ तब क्या आप ज्वाइन करेंगे। इसी के बाद वो चर्चा में घिरे, मुंबई में केस हुआ और देश के अलग अलग जगहों से उन पे FIR दर्ज होने का सिलसिला जारी हो चुका है। अब बातें ऐसी हो गई हैं कि अब वो देश छोड़ के भी अभी फरार है या कहाँ है कोई पता नहीं है। उनके पे एक्शन होने की तैयारी में है मुंबई पुलिस। इतना बड़ा बयानबाजी कर देना, वो भी उस देश में जहाँ माँ बाप कोई भगवान के रूप से कम नहीं है, तो ऐसे में आप इसको कैसे देखती हैं कि बयान क्या कॉमेडी के नाम पे बस यही बच गया। भाई एक बात बता दो जी, तुम्हें कॉमेडी करनी, कॉमेडी का स्तर इतना पार कर दिया गया, तुमने जो लफंगी भी बात इसमें करने लगे। पहली बात तो ये 100 देखने वालों की गलती है जो इस 100 को देख रहे, ठीक। 10 मिलियन आदमी 7 मिलियन उसके दूसरे अकाउंट पर जुड़ रहे, क्यों जुड़ रहे भाई। लफंगे तो वे भी बैठे जो लफंगी बात सुनाने के नाम के बैठे। भाई दूसरी बात, अगर तुम्हें यही चीज देखने का इतना शौक है तो अपना जाकर पोर्न स्टार देख लो ना, सीधा जाकर जी। इतनी गंदगी भरी वीडियो तुम्हें देखनी तो साला इतनी वीडियो वायरल करके वे देखो ना, तुम जाकर जो डाल के अब शब्दों को तुम सुनने लग रहे। पहली बात जोन सी ये माँ बापों के बारे में इतना शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उसे सुन रहे, उनसे ठड़ा निकम्मा तो धरती में कोई भी नहीं है। भाई अगर तुम्हें डाल की गंदगी देखना पसंद है तो मैंने बताया तो जाकर वे वीडियो देखनी शुरू कर दो। भाई इन्हें पहली बात तो जो जनता सपोर्ट कर रही उसकी गलती, फिर दूसरी बात यहाँ जो इस देश में रह के डाल का अकाउंट चलवा रहे उनकी गलती। इन्हें घेर का जेल में फट्टे दिन का पिछोंडा पिट्टा जो लिखड़ तुम्हारी ना पता चलना चाहिए माँ बाप की इज्जत क्या है और दुनिया में जो धी बैठी है इनकी इज्जत क्या है। एक बार लफंगी उसका क्या नाम है, अपूर्व मुखर्जी के नाम है, मेरा नाम भी ध्यान नहीं उसका, अपूर्वा। वह धी चुदावने की मेरे मुँह तक गाड़ी लिखड़ा भुंजी वह भी बैठ के खीखी दांत पाटी। उसे इज्जत की लड़की की इज्जत क्या हुआ। हमारे देश में लड़कियों को माता मानना जा, ठीक, उसे बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है। लफंगा पढ़ाई करना अपने घर में खोल लो, अपने घर में चला लो, नहीं धंधा पानी। तुम दुनिया के बालकों को क्यों बिगाड़ रहे। भाई बालक बच्चे हैं दुनिया का फोन भी चलावे, तो तुम एक बात बताओ, जो फोन देखेंगे तो बिगड़ेंगे सुधरेंगे। बिगड़ेंगे ही, वे डाल के चीज देख के इनमें इंटरेस्ट लेंगे। बनो जी यूं चढ़ी गए डाल की लफंगी बात करके तो जगह मिल रहा पढ़ाई करके तू भी लफंगी बात कर। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कॉमेडी जब हो रहा है तो कॉमेडी पे एक्शन कब से होने लगा। अगर कॉमेडी पे भी आप एक्शन करते हैं तो कॉमेडी शोज क्यों है। कपिल शर्मा शोज हो गए, इंडिया गॉट टैलेंट, आप सब बंद करवाइए। मैडम एक बात बता दे, कपिल शर्मा का शो चले उसमें लफंगी बात नहीं होती, मर्यादा के शब्द बोल ले जा। यूं सारा तड़की था सांझ लफंगी बात कर रहा, तड़का कोई आशिक मंच लगा अपना शो खोल लेगा, 2 करोड़ रुपए देगा
किसी छोरी को खरीद गई यहीं से के गंदे काम करवा लगेगा, वो तो यहीं से की कांड करने लगेगा। तो नु कोई भी एक कॉमेडियन है, यू भी चलन दो भाई। आज दिन तुम तो देश में धंधा बनवा दोगे, नू थोड़ी काम चलेगा भाई। जो एक शर्म लिहाज इज्जत आबरू को चीज होगी ना, वो चलनी चाहिए ना। कि लोगों कॉमेडी है, कॉमेडी कहीं भी शुरू कर दो, कॉमेडी है ना, हर तरीके की हंसी मजाक की होनी चाहिए। पर माँ बापों को लेकर, धी बेटियों को लेकर डाल के गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कि कॉमेडी है, कॉमेडी की भी कोई लिमिट होती होगी। कॉमेडी ससुरा हम भी करें, तड़के 10 साल हम भी तो कॉमेडी करते होंगे। हमारी जुबान पे ऐसे शब्द क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें रब्बू का लालच नहीं है। जिस रब्बू का लालच होगा वे करेंगे डाल के कांड। साला रब्बा इज्जत से बड़का होगा, जितना में रब्बा इच्छा तो साला नंगा होगा। तुम रोड पे घूम लो ना, खुले आम दिखा लो ना, फिर जितना में कॉमेडी कर रही तब दुनिया देख देख के हंस लगी। जेनजी जो आजकल की जो जनरेशन है, जिसको जेनजी जनरेशन बोला जाता है, पसंद भी तो उनको वही सब चीजें आती है। मैडम एक बात बता दे, दुनिया को हिल्ले लगावेंगे वे तो। उनका तो काम है नंगा नाच करना, नंगी जुबान करनी। तो वे कर क्यों रहे? गलती तो करवाने वालों की और करने वालों की भी है ना। तो भाई जनता की भी तो गलती है। जो देख लग रहे लफंगी दुनिया भरी पड़ी मैडम, किसी को देख ले जो देश धर्म के लिए बोले, जो अपने मतलब धर्म की बात करेगा उसे कोई नहीं देखता। जोन सी लफंगी, जोन सी ठुमके लगावे ना, नंगा नाच करे इंस्टाग्राम पे, इन्हें 70 आदमी फॉलो करेगा ना, मिलियन में फॉलोवर मिलेंगे। जोन सी नंगा नाच करती भी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। पर आपको नहीं लगता कि जैसे बहुत लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि अरे भैया बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ करिए, इतना बड़ा क्या सजा देना? बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दिए। यहाँ माफ कर दिया, कल को कोई और उठेगा, बच्चा है से भी माफ कर दो। तड़का कोई और उठेगा, इतने में 10 के बालक बिगड़ लेंगे। लो बच्चा है, माफ कर दो, कल को 15 बालक और बिगड़ लेंगे। इन लो देश की ना दुर्गति होती जा रही। जो डाल डालेगा कांडी देश में मतलब पनप रहे ना, तो मैडम इनका खेल खात्मा खत्म करना चाहिए ना। पकड़ेगा जेल में गिरो, इनका पिछोंडा पिटवाओ, और कुछ इनका रहा नहीं मिलेगा। कितनों को जेल में डालिएगा? एक लोग आए थे, बादशाह आए थे उनके शो में, राखी सावंत गई थी, पूनम पांडे गई थी, उर्फी जावेद गई थी, कितनों को जेल में। पहले मेरी बात सुना, अपनी बात में गई है। तेरे राखी सावंत है या दुनिया भर की निकम्मी सा तड़के बिकनी मांड ले, तो बिकनी मांड लेगी तो रबो की भुक्की, या तो जगह पाकिस्तान में तसी मरवा लेगी। इसका के जी का ठहरिए तेरी पूनम पंडित है, वह जोन सी संन्यास नाम का नाम लेवे, वह राहुल गांधी से ब्याह करना चाहे, उसको भी के जी का ठहरी। जितने ये शो देखे ना, चाहे बिग बॉस हो, चाहे तेरी यो के नाम चल रहा है, नया कॉमेडियन चल रहा, कोई सा भी शो साले लुच्चे और लफंगे देखे। जो ढंग का मानस होगा ये शो देखने कहीं नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं है। ढंग के माँ बापों को, ढंग के बालकों को अपनी जिंदगी में फुर्सत नहीं मिलती, जिंदगी में फ्यूचर में करना क्या है। तो एक बयान से उनके पूरे कैरेक्टर को जज कर लीजिएगा। एक बयान थी, गलती से निकल गया मुंह से, अब उनके माँ बाप के। मेरी बात सुन ले, एक बयान था, तड़का तेरी माँ को और तेरी बहन को मैं पाड़ना शुरू कर दूं, नुको एक बयान था जज कर लिया। एक बयान के ऊपर मैडम आदमी भी मर जा, मुंह पे रेपटे भी लगते देखे हमने, मानस भी मरते देखे। तू तो एक बयान की बात ठहरी, कोई मुंह तक गाली भी दे दे, हमने उसमें भी रेपटे दे रखे, को गाली तो दे के दिखाओ। तू तो एक बयान की बात ठहरी, एक बयान तो दे ऐसे बालक ये डाल के बिगड़ेंगे तभी रो कुछ दिन में। और ये जोन सी नंगी लफंगी बॉलीवुड में आज के टाइम पे नाचना शुरू कर रखा ना, इन्हें देख देख के मुजरा शुरू होगी। इंस्टाग्राम पे कोई सी भी रील स्क्रॉल कर ले ना, तो मैं मुजरा ही मिलेगी। और पर ये भी तो देखिए कि बेचारे सोशल मीडिया पे आए, रोते हुए वीडियो डाली, उन्होंने माफी मांगी, अब क्या चाह रही है, जान दे दे। कलगू तेरी माँ को गाली पाड़ के और तेरे मुंह पर रेपटा मार के मैं भी माफी मांग लूं, माफ कर देगी कि नहीं करेगी माफ? तो एक चांस तो बनता है ना। भाई तड़का एक बार जहर चाट के तू चाट लेगी क्या दोबारा? बताने इस बात को नुका एक बार चांस दे जैसा दोबारा भी चांस दे दो। ये जो घर में छोरी हो ना, जो ये बिगड़े, ये नहीं तो बिगड़े, कोई बात नहीं, बालक है, गलती हो जाती है। लड़के से बात कर ली, कोई बात नहीं, तड़के दूसरे से बात करेगी, तड़के तीसरे से बात करेगी, इनका धंधा बन जा, छोरों को लूटती फिरे बेरी, और कोई काम नहीं मिलता इन्हें। पर शो तो इतना देखिए मेहनत से खड़ा होता है, शो जो था इतनी मेहनत से उन्होंने खड़ी करी, पैसे लगाए, समय दिया, वक्त दिया समय राणा ने, और अब देखिए उनके आप लोगों के इतने बोलने की वजह से सारे एपिसोड उन्होंने रपा कमा भी तो रहे, फिर ये इतना रपा लगा दिया जितना कमा रहा, 35 लाख रुपए महीना वो बंदा कमा रहा, बकचोदी कर करके। कल को में बालक भी तो बकचोदी करेंगे, फिर उन्हें पढ़ने की जरूरत क्या है जी? वे बकचोदी तो बड़े बड़ा लग रहे हैं, बकचोदी तो पैसा रहा, हमें क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने की? बता, ये धरती पे ये डाल के जो नासा के लिए काम करे, इसरो के लिए काम करे, ये कैसे करेंगे? फिर ये डाल के बकचोदियों में घुसेंगे। आर्मी के वहां बॉर्डर पे जाकर कौन लड़ेगा? ये डाल के बकचोदियों में बालक घुसेंगे। देश में पुलिस का आता आपकी लिगड़ के ये डाल के बालक बकचोदी में घुसेंगे। मैडम हमारे ये रबो की मत सोचे, रबो तो कल को इन्हें भी नंगा नाच करके मिल जाएगा। अगर इन्हें कॉमेडी करनी है, एक बात कह देना जी, तुम्हें कॉमेडी करनी, दिल्ली में सड़कों पर बांध लो नंगे होके, तुम्हें जिब्रा पे मिल जाएगा। अब इतने लोग बोल रहे हैं कि माफ कर दीजिए जनता,
सोशल मीडिया पे इतने जो सेलिब्रिटी लोग हैं, अली गोनी हो गए, राखी सावंत हो गई, पूनम पांडे हो गई, सबने अपील की है जब कोई नेता, जैसे कि उसने कंगना रनौत ने बयान दिया था, उसके एक उसने जो उसमें थी सियासत सीआरपीएफ कायम थी, उसने थप्पड़ मार दिया, उसे तो उनको माफ नहीं करेंगे, उसे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उसने भाषण दिया तो उसके रेपटे मार देंगे। इन्हें बकचोदी करने वालों को तो माफ कर दोगे भाई साहब, ही डाल का देश का डसरा ना डुबाओ। अगर तुम्हें दूसरे देश की डाल इस देश में नींव डिगानी ढंग का करना, तो जो मतलब एक्शन चल रहा ना आज के टाइम पे, तो थोड़ा ढंग पे ध्यान देना चाहिए। अरे तो रणवीर इलाहाबादिया देखिए, अब जो भी कुछ हुआ, देखिए मन देखिए होना ये चाहिए कि अगर गलत फहमी, अगर गलती हुई है, अगर मान रहे हैं, तो सबसे बड़ी तो यही बात तो बता दे, सारी तो बात कह दी, अन्नू को माफी मांग ले, रील तो लिगड़ लिगड़ के वायरल होगी, बालकों के दौरे तो पहुंच गई वे, जिसे बिगड़ना बिगड़ ली वे, तू डिलीट कर दिए वो। तू एक बात तो बता दे, को डिलीट कर दी, ये डर का पता कौन अपने फोन में सेव कर करके बैठा, 3 साल बाद पीछे दूसरा भी भेजू पाऊंगा मैडम, जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा ना इस पे, तो दूसरे मानस का ठेस नहीं पहुंचने। क्या चाह रही है कि इतनी सी बात के लिए फांसी का सजा? अरे फांसी की सजा तो हम कहते नहीं कह रहे ना, किसी का मारने का अधिकार है जब तक वो गलत नहीं करता। वह जोन सी थरी वह बाजरी ना पूर्वा पपूर्वा, उसे पकड़ के पिछोंडा पिटवा हो लेडीज पुलिस वाली पे जी, उसका अकल हो कि माँ बाप के, जिनके माँ बाप के बारे में उन पर माफी मंगवाओ, जब जगह ना माफ करा जाएगा, नू थोड़ी है अरे सरा बना दी, मैं तड़का किसी की माँ को गाली दे दी, को मैं भी माफी मांग रही, हाथ जोड़ ली, अरे हाथ और पाँव जोड़ना आज के टाइम में बेशर्मी पड़ा हो रहा सबके लिए, लो हाथी तो जोड़ने सड़ा मारतर काटते तो बची जाएंगे। तो बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितने बड़ा ड्रामा इन लोगों ने क्रिएट कर एक बात तो बता दे, इज्जत तो बढ़ेगा भी कोई चीज होगा ना, इससे बड़ा तो कुछ था ही नहीं, और उसकी माँ का सीधा जाकर बलात्कार ही करा था, नू तो बता दे मुझे, नो इससे बड़ा तो कुछ था ही नहीं, और क्या होना था इससे बड़ा? इज्जत की तो, मान सम्मान की तो लड़ाई होती होगी, मानस मार देना गोली तो उसकी लड़ाई नहीं होती, जितनी मान सम्मान के ऊपर लड़ाई वजह, ये गोली हुई ना लिगड़ती माँ में को, मैडम ये थरे अगला फंगा एरिया होगा, मारे होंगे ना मानस जुबान जुबान पे, एक माँ भाने की गाली दे देना, उसके ऊपर गोली लिगड़ जा। तो इतने लोग गए थे उस शो में, तो क्या चाहती हैं सबको एक एक करके लाठी बजवाया जाए, झंडा पिटवाओ ना, जितने भी शो में बैठे थे। अरे बादशाह इतने बड़े रैपर सिंगर हैं, वो तक गए। अरे बादशाह 4 बकवाद मारेगा ना, वो बादशाह घोषित कर दिया, मैडम वो तेरे देश के लिए आर्मी पे नहीं जा रहा, वो बॉर्डर पर लड़ रहा, तेरे लिए असली हीरो और तेरे लिए असली बादशाह तो वे जोर से बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे, चाहे लड़की सही चाहे लड़के सही, इस देश में आगा तब बॉलीवुड में नंगा नाच करने वालों को हीरो मान रहे, थारे जितना नेकम्मा बेकार है धरती पे कोई नहीं पड़ेगा, मैं सब बता रही तुम्हें। चाहती क्या किया जाए? भाई उसे पकड़ेगा, जेल वगैरह का फट्टे बजने चाहिए, और क्या कहवे, फट्टे बचने से क्या बदलाव हो जाएगा? बस फट्टे बजने था, कॉमेडी थोड़ी बंद हो जाएगी, कॉमेडी यही लोग पसंद ही करे, कॉमेडी कह रही, ठगा फोन भी बंद हो जाएगा, हमने तो जी फट्टे बजा ना पुलिस वालों के, कॉमेडी ना फोन भी बंद होते देखे हमने तो। एक पुलिस वाले ऐसी चीज होवे ना, अरे आर्मी वाले जो फट्टे बजे ना, अच्छा मानस में नुको, फोन की तो दूर की बात, घर के गेट भी नहीं खोलते, बंद ही कर दे। देश का बेटा है, अरे देश का बेटा है, साला कांड करू जो, मरवाऊ जो, माँ बाणी की गाली दे जो, नो देश का बेटा डाल का देश का बेटा हो जाएगा, जो माँ बापू के बारे में डाल का कह रहा, नो तीसरा मानस भी बांट दो, उनके दौरे ले जाओगे मैडम, अपने ऊपर लेगा बात चला कर, जब दूसरों के बारे में हमें बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उसने उनके माँ बाप को कहे तो सोच लो किस किस की माँ को कह सके। इसमें समय रैना की क्या गलती थी? उनको किस बात की सजा मिल रही है? बस शो तो था उनका, सो तो था उनका, नंगा नाच करवाओ जा, सो तो था उनका, सुसरा बलात्कार करवाओ जा उनका, सो तो था उनका। अरे मैडम ये डाल के कांड करवाने छोड़ दो, मीडिया में अगर तुम्हें बात भी बुलवाड़ी तो डंकी बुलवा लिया करो, जो यू सो जाने का फट्टे बाजेंगे ना जी, बोला खत्म, ऊपर ही बोलिए। अब तेरे ऊपर तो हम क्या बोल रहे, सोशल मीडिया की बातें आपको बता रहे, बस सोशल मीडिया के ऊपर ही तो बता, हमने ये बंद करवा दे, जो धंधा चलवा रहा, दुखी है सोशल मीडिया पे, कोई इंडिया गोट टैलेंट बंद हो गया है। भाई जी तुम्हें नंगा नाच देखना जाएगा, कहीं और देख लो ना, तुम्हें जरूरी है इसी में बढ़ना, बताने से बात को उठावे इसी में बढ़े, लड़कियां दुखी हो रही, भाई लड़की दुखी कर किसने रखी है, इन्होंने तो दुखी कर रखी, जनता ने फॉलो करेगी, इनके मिलियन में सब्सक्राइब हो जाएंगे, थारे जैसे इनका इंटरव्यू लेने पहुंचेंगे, मैडम आप कैसी हो, मैडम आपने कितना पैसा कमाया, चढ़ा तो थारे जैसे रहे ना मीडिया वाले उनके घर चढ़ा बंद कर दो, मेरे ससुर को कोई पूछ ले तो बता दिए, तेरे बॉलीवुड वाले उनके वहाँ भी मीडिया वाले चढ़ जाते, मैम आपने सुन ले, मैम आपने क्या उठ
आउटफिट पहना है, दूसरी वे नंगी हुई फिर उनका क्या आउटफिट है तड़की तो समझ लो, बता इस बात को। आउटफिट ठा रखा, डिजाइनर आउट, अरे डिजाइनर हो जिनका पिछोंडा दिखा उनका वे डिजाइन वे नु तो बता दे आउटफिट फिट हो गए ढाल के बड़े बड़े सेलिब्रिटी दिखाएंगे तो उसते पब्लिक नहीं दिखाएगी। मेरी गैल चल जमुना के ढंगे में उसतो सोनी सोनी छोरी दिखामी जोड़ जे फुल कपड़ों में बिरा असि सिंपल बिरा तो सोनी सोनी बिरो जोड़ छी मलाइका रोडर ये राखी सावन जैसी निकम्मी भरी पड़ी ना इन तो सोनी सोनी छोरी दिखामी तो मैं चल मेरी गैल में।